हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आप लोगों के लिए जो ये टारगेट्स होने वाले हैं बिल्कुल यूनिक टारगेट रहेंगे और ये हफ्ता जो है आपको चार्ज करने के लिए है। जो आप लोग क्या हो रहे हो, डाउन होते जा रहे हो ना, जैसे बैटरी डाउन होती चली जाती है। अभी आपकी जो पावर है वो पहले चल रही थी 80%, 90% पे, 70% पे, अब आप आ गए हो 20 और 30% पे। कहने का मतलब ये है कि आपके अंदर जो जोश था वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, क्योंकि आप पढ़ने में इस टाइम मन नहीं लग रहा है। त्योहार आ गए, कुछ हो गया, टारगेट्स बंद हो गए थे, आप लोगों का मन इसलिए पढ़ने में नहीं लग रहा है कि भैया जुलाई में एग्जाम होने वाला है। तो उस चीज को बूस्ट करने के लिए मैं अपनी तरफ से ये चीज लाया हूं कि आप लोग अगर एक हफ्ता इस चीज को फॉलो करेंगे तो आपको विद इन अ वीक बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और अगर आप रिजल्ट ना मिले तो फिर आप लोग बोलना। ये आप लोगों को दिन रात एक करके अगर आपने ये वाली चीज फॉलो की तो आप लोग देख लेना कि आपको कितने बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। बहुत छोटी सी बात है और बहुत छोटी सी चीजें हैं, आपको लगेगा कि ये क्या है, लेकिन आप देखेंगे कि अगले ही हफ्ते आपको इसका आउटपुट कितना अच्छा मिलता है। तो चलिए मैं बात करता हूं इस हफ्ते हमें करना क्या है। देखो, जैसा आप सब लोगों को पता है कि भैया हमारे टारगेट्स काफी अच्छे खासे हो भी चुके हैं। जीके में भी बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, बायो में भी, मैथ्स में भी। लेकिन सिर्फ कंप्लीट करना ही कुछ नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं मैथ्स पढ़ना है तो एक ही बार पढ़ो, उसका बार बार रिवीजन करो और उसके नोट्स बना के उन्हीं चीजों को पढ़ो। फिजिक्स पढ़नी है, एक ही बार पढ़ो और उसके बार बार रिवीजन करो। ये सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है। देखो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, सिलेबस जो है लगभग वही रहता है। अगर यूपीएससी को थोड़ा सा छोड़ दिया जाए तो बाकी जितनी भी चीजें हैं उनका सिलेबस लगभग वही रहता है। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा, कभी आप लोग किसी कैंडिडेट को देखते हो कि भैया बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ रहा है, जबकि वो आपके साथ ही था और वो भी वही चीज कर रहा था जो आप कर रहे थे, लेकिन आप उससे दूर दूर तक भी नजर नहीं आ रहे हो, आप कट ऑफ के आसपास भी नजर नहीं आ रहे हो, आपके साथ वाला बंदा टॉप कर गया। कैसे? बात सिर्फ और सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने की नहीं है, बात है सिलेबस को किस तरह से कंप्लीट किया गया है। आप मैथ को 10 बार पढ़ रहे हो, 20 बार पढ़ रहे हो, लेकिन कैसे? ना पहली बार में क्लियर करा, ना दूसरी बार में क्लियर करा, बस पढ़ते जा रहे हो। जैसे कोचिंग वाला करा रहा है वैसे आप करते चले जा रहे हो। ना ना ना, एक ही बार अगर टाइम एंड वर्क करना है तो एक ही बार करना है और उसका बार बार रिवीजन करना है। और अगर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिखता है तो उस क्वेश्चन को उसमें इंक्लूड करना है। ये एक अच्छे बच्चे की अप्रोच होती है, क्योंकि जिसने एक बार नोट्स बनाए और उन्हीं नोट्स को वो बार बार पढ़ता है। इवन मैं ये कहता हूं कि अपने नोट्स को इंप्रूव कर सकते हो आप बार बार, लेकिन उन नोट्स का सहारा लेना है जो आपने पहली बार और उसी चीज से करें। ये नहीं है कि पहले इस सर का टाइम एंड वर्क पढ़ लिया, अब यहां पढ़ लिया, अब यहां पढ़ लिया, यहां पढ़ लिया, कुछ नहीं होने वाला। आप अपनी चीजों को जो आपके पास है उन चीजों को अगर रिवाइज नहीं करोगे तो सिलेक्शन की दूर दूर तक भी दिखाई नहीं देगा। इसलिए ये जो हफ्ता है पूरा डेडिकेटेड है प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज टेस्ट। किस चीज पे? प्रीवियस ईयर पे चैप्टर वाइज टेस्ट पे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, रीजनिंग, जीके जितने चैप्टर हुए हैं इनमें उन सारे चैप्टर्स को हमें रिवीजन करना है और उनका टेस्ट देना है। रिवीजन करना है, टेस्ट देना है। ये सिर्फ और सिर्फ बूस्टर के लिए है, जिससे कि आपका पढ़ने में मन लग जाए और फिर अगले हफ्ते से हम लोग पूरी तरीके से जैसे हम चल रहे थे वैसे ही चलेंगे, टारगेट कंप्लीट करते चलेंगे। अगर आप कहोगे तो इस हफ्ते भी मैं कुछ चीजें आप लोगों को टारगेट में इंक्लूड करूंगा, लेकिन मेरा मकसद ये है कि जितनी चीजें की हैं क्या वो आप लोगों को आती हैं। ऐसा ना हो कि हम फिजिक्स भी कंप्लीट कर दें, केमिस्ट्री भी कंप्लीट कर दें, मैथ भी कंप्लीट कर दें और वो आपका हो ही ना। इसलिए मैं आप लोगों को जितने भी टारगेट्स बचे हुए हैं वो वाले टारगेट्स इस हफ्ते रहेंगे। जितनी भी चीजें हमने कराई हैं उनको हम रिवाइज करेंगे। धीरे धीरे मैं बताऊंगा कि कौन सी चीजें आप लोगों को रिवाइज करनी है। देखो, अगर मैं बात करूं बायो में तो हम कम से कम 4 से 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं ह्यूमन से रिलेटेड, और छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं वो तो हम कर ही चुके हैं। मतलब याद करने के लिए हमारे पास बहुत सारा कंटेंट है, लेकिन हमें वो याद नहीं है, इसीलिए हमारे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। अगर आप इस एक हफ्ते बहुत सारा कंटेंट जो आपके पास है ऑलरेडी है, उसी में से क्वेश्चंस फंसते हैं लेकिन वो आपको याद नहीं है। मेरा मकसद यह है कि आप उन चीजों को याद कर लो, जितना पढ़ा है उस चीज को तो यूटिलाइज कर लो। पढ़े जा रहे हो ऐसे कॉलियां भरना कि भैया ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, और बाद में होगा क्या? ना ये कर पाओगे ना वो कर पाओगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जितना आपने पढ़ा है उस चीज को तो यूटिलाइज करो। देखो, बायो में 4 से 5 चैप्टर्स। फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो ये वाले टारगेट जो अभी चल रहे हैं, इससे पहले जो टारगेट हुए थे उसमें हमने फिजिक्स कंप्लीट कराई थी। आप लोगों को वहां से फिजिक्स के चैप्टर्स भी कंप्लीट करने हैं। केमिस्ट्री की बात करूं तो 6 चैप्टर हो चुके हैं, 4 चैप्टर अपने 9th वाली केमिस्ट्री के और 10th वाली केमिस्ट्री के 2 चैप्टर्स, 6 चैप्टर्स ये हैं। मैथ्स ये हैं 9th to 12th,
मैं बताऊंगा आप लोगों को कैसे कैसे करना है, एक वे में चलेंगे। मैथ्स में लगभग 9 से लेकर 12 चैप्टर से कंप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि आपको पता है टाइम एंड वर्क भी हो गया, पाइपन सिस्टम भी हो गया, सिंप्लीफिकेशन भी हो गया, HCF LCM भी हो गया, नंबर सिस्टम भी हो गया, मीन मोड मीडियन भी हो गया। ऐसे कई सारे चैप्टर्स हैं जो आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो इन चैप्टर्स के जो प्रीवियस ईयर हैं और इनके कॉन्सेप्ट्स हैं आपको रटे होने चाहिए। टाइम आपके पास बहुत है, लेकिन मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूं कि जो आपने कर लिया क्या वो आपको आता है? अगर आप इस कॉन्फिडेंस के साथ लेके चलेंगे ना कि मेरे ये 9 चैप्टर कंप्लीट हो गए, अब मुझे दोबारा देखने की भी जरूरत नहीं है, भले ही हम देखेंगे, लेकिन आपका कॉन्फिडेंट ये होना चाहिए कि मैं इन चैप्टर्स को हैंडल कर लूंगा, मतलब मैं इन्हें निपटा लूंगा। तो वो कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप इन 3 दिनों में 4 दिनों में बहुत अच्छे से इन सारी चीज़ों को कंप्लीट करते हो। इसके बाद रीजनिंग की बात करूं तो लगभग 10 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अगर किसी का मन करता है एक्स्ट्रा करने का, वो एक्स्ट्रा भी करे। मैं तो इस टाइम पे यही कहूंगा कि जितने चैप्टर्स आपने लास्ट टारगेट्स में या इन वाले टारगेट्स में कंप्लीट किए हैं, उन चैप्टर्स को आप लोग रिवाइज करिए और इनके चैप्टर वाइज टेस्ट, मैथ्स के भी, रीजनिंग के भी, केमिस्ट्री के भी, फिजिक्स के भी, इनके जो चैप्टर वाइज टेस्ट हैं, आप टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन पे जाइए और वहां पे सेक्शनल टेस्ट दिए हुए हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट दिए हुए हैं। पहले आप पढ़िए, रिवीजन करिए, फिर उन टेस्ट को दे दिए और जो आपका क्वेश्चन गलत होता है उस क्वेश्चन को आप नोट करिए। इतना अगर आप करेंगे, इसके अलावा मैं जीके की बात करूं तो 50% इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आने वाले हैं, जैसे कि पैरा ओलंपिक है, ओलंपिक है, ये जो टॉपिक्स हैं ये सदाबहार टॉपिक हैं और ये आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि इन टॉपिक्स को याद कर लो, रट लो। ये आपके उस एग्जाम में भी आएंगे जब जुलाई में होगा, चाहे अगस्त में होगा, कभी भी होगा, ये चीजें आएंगी। इसके अलावा जो जीके आएगी वो जुलाई से पीछे पीछे की जीके हम करेंगे। इसलिए मैं आप लोगों से बार बार बोल रहा हूं कि जीके का जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपके हो चुके हैं और ये है पावर ऑफ रिवीजन। और अगर आपको ये देखनी है पावर ऑफ रिवीजन, तो इस हफ्ते आप सिर्फ जितना मैं बोलूं उतना करते जाना। ये सिर्फ इसलिए है कि आपको चार्ज किया जा सके, क्योंकि आपकी जो बैटरी है वो डाउन हो चुकी है, उसको अब चार्ज करना पड़ रहा है इसलिए। और अगर चार्ज करना है तो आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। आप इन कामों को करिए। इस एक हफ्ते आप इस चीज को फॉलो करके देखिए, अगले हफ्ते आप लोग बता देना मुझे कि रिजल्ट कैसे थे। ठीक है, चलिए फिर मैं तो बस इतना ही कहना चाह रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी है, आप लोग मुझे बताना। अगर आप लोग कहते हो भैया ना टारगेट भी इंक्लूड करो, तो मैं टारगेट भी इंक्लूड कर दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हार नहीं माननी है, करना तो पड़ेगा। ठीक है, चलिए फिर बस इतनी चीजें हैं। जिनके पास टेक्स्ट बुक वगैरह पास नहीं है ले लो, क्योंकि वहीं पे हम लोगों को प्रैक्टिस करनी है। और मैं बार बार हाँ, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज मैं भूल गया, सिर्फ ये चीजें नहीं करनी है रिवीजन। रिवीजन में मोस्ट इंपोर्टेंट तो वो है जो हमने अब तक टेस्ट दिए हैं। जितने टेस्ट दिए, कितने टेस्ट दिए होंगे, इसमें ही कम से कम आप 8 टेस्ट तो अब तक दे चुके हो लगभग इन टारगेट्स में, और इससे पहले भी आप बहुत सारे टेस्ट दे चुके हो। उन टेस्टों में जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं उनको आपको बहुत अच्छे से करना है, उनके कॉन्सेप्ट्स करने हैं। मेरा मतलब बस इतना है कि आपके सर पे लोड ना बढ़े, आपको ये ना लगे कि टारगेट ज्यादा हो गए, ज्यादा हो गए, ज्यादा हो गए। बस आप लोग एक बार इस चीज को कर लीजिए, जिससे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए कि मैंने इतना सारा कवर कर लिया है सिलेबस, अब मैं आगे चलूं। तो अगले हफ्ते से हम आगे चलेंगे। बस आप इतनी चीजों को जरूर से जरूर कवर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग ख्याल रखिएगा। इस बात को मत भूलना, 3 चीजें करनी है। एक तो ये पूरा का पूरा करना है, इसके अलावा चैप्टर वाइज टेस्ट देने हैं, और टेस्ट अगर नहीं, चैप्टर वाइज टेस्ट तो दो गई, उनको जो क्वेश्चन गलत होगा उसको नोट करना है। इसके अलावा जो हमने टेस्ट एनालिसिस करे हैं उनका एनालिसिस आप लोगों को ऑफलाइन करना है, बार बार उन्हें देखना है कि ये क्वेश्चन गलत हुआ तो क्यों गलत।